भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन अब भी श्री कृष्ण के सामने खड़ा है। युद्ध भूमि वही है, रथ वही है, लेकिन अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक गंभीर हो चुका है। उसके भीतर एक नया प्रश्न जन्म लेता है। वो विनम्र स्वर में पूछता है, हे कृष्ण, आप कभी कर्म त्याग की प्रशंसा करते हैं और कभी निष्काम कर्म की। इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं। उनकी आंखों में स्पष्टता है और वाणी में पूर्ण संतुलन। वे कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, लेकिन कर्म संन्यास की तुलना में निष्काम कर्म योग अधिक सरल और श्रेष्ठ है। जो मनुष्य न किसी से द्वेष करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। जो इच्छा और द्वेष से मुक्त है, वही सदा बंधनों से मुक्त रहता है। हे अर्जुन, अज्ञानी लोग कर्म योग और सन्यास को अलग अलग मानते हैं, लेकिन ज्ञानी जानते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है। जो मनुष्य कर्म योग में स्थित होकर सही भाव से कर्म करता है, वो भी वही फल प्राप्त करता है जो सन्यासी को मिलता है। सच्चा सन्यास कर्म छोड़ना नहीं है। सच्चा सन्यास अहंकार और फल की इच्छा छोड़ना है। जो मनुष्य कर्म करता हुआ भी मन से सन्यासी है, वो शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो योग में स्थित है, जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, जो सब प्राणियों में अपने आत्मा को देखता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। वो देखता है कि मैं कुछ नहीं करता। देखते हुए भी वो जानता है कि दृष्टा अलग है। सुनते हुए भी वो जानता है कि श्रवण आत्मा का गुण नहीं। खाते, चलते, बोलते, सोते और जागते समय भी वो जानता है कि ये सब कर्म इंद्रियां कर रही हैं। आत्मा केवल साक्षी है। जो मनुष्य सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, वो उसी प्रकार पाप से अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से नहीं भीगता। योग में स्थित मनुष्य फल का त्याग कर अंतः शांति प्राप्त करता है, और जो फल में आसक्त होता है, वो इच्छा के कारण बंधन में पड़ जाता है। संयमी मनुष्य मन से सभी कर्मों का संन्यास करके शांतिपूर्वक इस शरीर में रहता है। वो न करता है, न करवाता है। न वो किसी का स्वामी है, न कोई उसका स्वामी है। ईश्वर न किसी के पाप का करता है, न पुण्य का। अज्ञान के कारण मनुष्य सत्य को नहीं देख पाता, पर जब ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है, तब आत्मा सूर्य के समान सब कुछ प्रकाशित कर देती है। जिसका मन ब्रह्म में स्थित है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसकी श्रद्धा अडिग है, वो इसी जीवन में जन्म और मृत्यु के बंधन को पार कर लेता है। ज्ञानी मनुष्य ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में भी एक ही आत्मा को देखता है। जिसका मन समता में स्थित है, वो इस संसार को जीत लेता है। सुख में न हर्षित होता है, दुख में न विचलित। जो बाहरी सुखों में आसक्त नहीं होता, वो भीतर अक्षय आनंद को अनुभव करता है। जो मनुष्य इंद्रियों से उत्पन्न सुखों में रमता है, वे सुख दुख का ही कारण बनते हैं। ज्ञानी उनमें आसक्त नहीं होता। जो मनुष्य शरीर त्याग से पहले ही काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, वही सच्चा योगी है, वही सुखी है। जो भीतर से प्रसन्न है, भीतर ही रमन करता है और भीतर ही प्रकाशित है, वो ब्रह्म में स्थित है। ऋषि जिनके पाप नष्ट हो चुके हैं, जिनके संशय कट चुके हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम और क्रोध से मुक्त, संयमी, मन को वश में रखने वाले योगी शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो ये जान लेता है कि मैं ही यज्ञों और तपों का भोक्ता हूं, मैं ही समस्त लोकों का स्वामी हूं और मैं ही सभी प्राणियों का सुहृद हूं, वो शांति को प्राप्त होता है। अर्जुन श्री कृष्ण की ओर देखता है। उसके मन का बोझ हल्का हो चुका है। अब वो जान चुका है कि कर्म छोड़ना समाधान नहीं,
बल्कि अहंकार और आसक्ति छोड़ना ही सच्चा मार्ग है। कुरुक्षेत्र वही है, युद्ध सामने है, लेकिन अर्जुन के भीतर अब स्थिरता है, अब स्पष्टता है, अब शांति है। जय श्री कृष्ण।